मोदी ने अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बचाने के लिए जो है हमारे हिमाचल में एक सीमेंट फैक्ट्री है वो आज अडानी जी की वजह से बंद पड़ी हुई। फैक्ट्री के कम से कम 35 से 40 हज़ार जो है कर्मचारी जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। इन्होंने जो है बड़े बड़े अपने जो मित्र हैं इनके अडानी और अंबानी, उनका इन्होंने विकास किया है और देश का इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। मैम, आप यहाँ पे आए हो और रैली निकाल रहे हो, महिला आक्रोश रैली निकाल रहे हो। मैम, मोदी जी जब भी महिलाओं की बात करते हैं भावुक हो जाते हैं, कहते हैं हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित और संपन्न है। फिर यहाँ पर महिलाएं जो आई हुई हैं वो कौन महिलाएं हैं? वो महिलाएं पूरे देश से, आप भी देख रहे हैं, पूरे देश से महिलाएं आज यहाँ पे इकट्ठी हुई है महिला आक्रोश रैली के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए जितना भी मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो सब जो है निरर्थक हो चुके हैं। मोदी सरकार ने कहा था जैसे ही वो आएंगे सिलेंडरों के दाम घटाएंगे, हर चीज़ करेंगे, पर आपके सामने है सच जो है वो आप सभी के सामने है कि उन्होंने उन्होंने सच में दाम घटाए हैं कि उन्होंने जो 450 का सिलेंडर हुआ करता था वो आज 1245 का सिलेंडर है। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर फ्री तो दिए थे। उन्होंने कहा था हमारी घर की महिलाएं या हमारे देश की महिलाएं जहां चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, दिक्कतें होती हैं, हम उनको उज्ज्वला योजना तहत सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। किन महिलाओं को दे रहे हैं हमें भी जरा पता चले। हम लोग भी घरेनियां हैं, हम लोग भी घरों में काम करती, हमें तो नहीं मिले। या यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं पूरे देश भर से आज यहाँ महिलाएं आई हैं, उनमें से किस एक महिलाओं को जरा मुझे हमें भी बताइए कि किस एक महिलाओं को वो सिलेंडर फ्री में मिले हैं, तो हम लोग अपनी बात को हम गलत बोल देंगे अगर इन महिलाओं में से कोई एक भी ये बोले कि हमें सिलेंडर फ्री में मिले हैं। आप देख सकते हैं अगर कोई महिलाएं इनके, आप भी सामने देख सकते हैं कि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं वो आज किस तरह से अपने घर में दाने दाने के लिए तरस रही है। मैं हिमाचल से हूँ, मैं फिर से अपनी बात एक दोहराना चाहती हूँ कि मोदी ने अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बचाने के लिए जो है हमारे हिमाचल में एक सीमेंट फैक्ट्री है वो आज अडानी जी की वजह से बंद पड़ी हुई है और उन्हीं को श्रेय दे रहे हैं। जो अडानी 200 नंबर पे चल रहा था अपनी रैंक में, वो आज 20वें नंबर पे एकदम से वो 20वें नंबर पे पहुंच जाता है, 20 या 22वें रैंक पे वो पहुंच जाता है। इसका जवाब आप ही हमें दीजिए कि हमें जो है हमारे वहाँ पे उस फैक्ट्री के कम से कम 35 से 40 हज़ार जो है कर्मचारी जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन आप हिमाचल की बात कर रही थी, आप हिमाचल में तो मोदी जी ने महिलाओं को शौचालय भी दिया, सड़क दी है, बिजली भी आपकी आधी फ्री कर रखी थी वहाँ पे। क्या फ्री कर रखी है हमें बताइए। आप हमारे साथ हिमाचल में आइए, आप हिमाचल में ग्रास रूट में आके देखिए कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया। पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार ने क्या किया। अगर पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने वो काम किए होते तो आज जो बीजेपी की हालत का हिमाचल में है वो ना होती। आज वहाँ पे सत्ता में फिर बीजेपी होती। लोगों में महिलाओं में क्या सभी जन जो वहाँ के हैं उन सभी में ये आक्रोश था, इसीलिए उन्होंने वहाँ से कांग्रेस को उखाड़ फेंका, बीजेपी को उखाड़ फेंका है और वहाँ पे आज सत्ता में कांग्रेस है। मैम, आप यहाँ पे आए हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखा रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो जब महिलाओं की बात करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। मतलब मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। मोदी जी का तो हम भी सम्मान करते हैं, बड़े हैं, प्रधानमंत्री है, पर जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके लिए आक्रोश है महिलाओं में। कुछ तो जो बजट था कृषि के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कुछ तो राहत मिलती, तभी वो सम्मान हम भी करते हैं, पर जो वो नीतियां अपना रहे, डिसीजन ले रहे हैं, उसका आम जनता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। महंगाई कहाँ से कहाँ आसमान छूने लगी है, CNG के दाम देखो, रोजगार भी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ी है। रोजगार तो नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। आप कहाँ से आए हैं? मैं शिमला से आई हूँ। शिमला में तो वहाँ पे हिमाचल में तो मोदी जी ने अभी सरकार थी तो शौचालय दिए, बिजली। कृषि प्रधान देश है हमारा शिमला, तो जहाँ तक हम अपनी रोजी रोटी कृषि से करते हैं, तो वहाँ पर जब से मोदी सरकार आई है फर्टिलाइज़र के दाम बढ़े हैं, कोई सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। पहले 50% सब्सिडी होती थी, जो भी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड है उसके भी दाम
आसमान छू रहे हैं, उसमें ना कोई सब्सिडी है। एंटी हेल नेट्स है, उसमें भी कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, जिससे हम महिलाएं बीजेपी सरकार से खुश हैं या नाखुश? हम लोग गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आई है, नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे रही है। अब हम ये भी प्रयत्न किया, ये हमारा पूर्ण विश्वास है 2024 में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, जिससे महिलाओं को राहत मिले। महिलाओं का सम्मान करता हूँ। महिलाएं हमारे सरकार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इन्होंने बजट पेश किया जो इस साल का, उसमें महिलाओं के लिए उन्होंने क्या दिया। जो सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 432 रुपये का आता था, वो सिलेंडर आज 1200 रुपये का है। दालें जो 50 रुपये किलो हुआ करती थी, आज वो 150 रुपये के पार है। बढ़ गया है। रोजगार देखो, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों को देखो उनकी इनकम कम हुई है। तो इन्होंने जो है बड़े बड़े अपने जो मित्र हैं इनके अडानी और अंबानी, उनका इन्होंने विकास किया है और देश का उन्होंने कोई विकास नहीं किया। महिला सुरक्षा तो बढ़ाई गई है ना, बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षा तो बढ़ाई गई है। महिला सुरक्षित तो है। कहाँ सुरक्षित है महिला? आज दिल्ली में कहाँ महिला? बीजेपी तो कहती है, बीजेपी तो कहने को कई कुछ कहती है, पर आप देख ही रहे हैं कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो कहते हैं हम वही करते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम नोटबंदी की, वो हमारे लोगों के विरुद्ध। जो महिलाएं अपने पैसे घर में पूरे महीने का बजट बचा के रखती थी घर में, कि जब कभी कोई हमें घर में कोई परेशानी आई तो महिलाएं जो थे वो घर का जा कहीं आस पड़ोस का जा कहीं खर्चा करती थी। वो पैसे जो है नोटबंदी के दौरान महिलाओं से निकलवाए गए। उसके बाद LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, जो भी कांग्रेस के टाइम में चीजें बनाई हुई थी इन लोगों ने बेच दिया। तो आप हमें बताएं कि इन्होंने क्या किया। आप सब देख रही हैं, सब कुछ देख। का मतलब था प्राइवेटेशन कर दिया है ताकि चीजें और सुविधाएं बढ़ जाएं, सुविधाएं बढ़ जाएं, लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ जाए, इसे प्राइवेटेशन किया गया। प्राइवेटेशन का करने का मतलब ये है कि जैसे ये सरकारीकरण जो सरकारी होते थे हमारे जो बजट जो सरकारी जो होते थे हमारे, तो इसमें होती सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि सरकार ने इतने जो है बंदे जो बेरोजगार हैं उनको हमने नौकरी दी है। अब जब ये प्राइवेटाइजेशन हो गया तो प्राइवेटाइजेशन होने से सरकार की जो है जिम्मेदारी खत्म कर दी, उन्होंने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ दिया। तो ये उसका जवाब क्या देंगे? आप खुश हैं बीजेपी सरकार से? नहीं, हम बहुत दुखी हैं, खास करके जो है महिलाएं बहुत दुखी हैं। ये अभी हमने नाटक पेश किया है कि वो खाली लिफाफे की तरह है कि इसमें लुभाव ने दिए गए, उनमें कुछ भी नहीं है। तो पर मोदी जी ने जो गंदे काम किए हैं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। दूध भी महंगा, सिलेंडर भी महंगा, कौन सी चीज है जो सस्ती है? हम पंजाब से आए हैं, मैं मेंबर जिला परिषद हूँ और गैस सिलेंडर सिर पे उठा के चिल्लाते थे। बात हो गई महिलाओं के लिए इसने एक कौड़ी का काम नहीं किया। दूध भी महंगा, सिलेंडर भी महंगा। कांग्रेस के राज में 400 रुपए सिलेंडर होता था, अब 1100 रुपए सिलेंडर है। फ्री भी तो दिया है मैम। फ्री कुछ नहीं देते, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। इन्होंने जनानी को पीछे लगाया, औरतों को पीछे लगाया। गांव के लोग सिलेंडर को छोड़कर लकड़ी की चूल्हा जलाते हैं, स्टोव पर आ गए हैं। वो सिलेंडर उन्हें साइड पे लगा दिए हैं। कोई पंजाब के लोग जो गरीब लोग हैं वो दोबारा चूल्हे पे आ गए, सिलेंडर नहीं भराते। 2024 में महिलाएं क्या करने वाली? 2024 में महिलाएं 2024 में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाएंगे। पक्का है? पक्का है। चलिए, बहुत यकीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे महिलाओं की बात करें, मैं एक बार और तस्वीरें जाना चाहूँगा। यहाँ पे कांग्रेस महिलाओं की संख्या कितनी है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे कांग्रेस महिलाएं आए अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। महिलाएं आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इनका साफ कहना है कि मोदी जी की नीतियाँ हैं जो वो हमें पसंद नहीं आई।